और फिलहाल सीधा लिए चलेंगे जबलपुर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सिद्धि बाला बोस पुस्तकालय पहुंचे। शताब्दी समापन सिटी बंगाली क्लब में भव्य आयोजन। पुस्तकालय संघ के 100 वर्ष पूरे साहित्य और संस्कृति पर वक्ताओं ने दिया जोर। उदात्त ध्येय वाक्य के आधार पर किस प्रकार से हमारे संतों ने भी कल्पना की है, रामकृष्ण मिशन के माध्यम से परमहंस की अपनी धारा वो हमको दिखाई देती है। और राजनीतिक दल के माध्यम से देखें तो हम अपने आजादी के समय, जैसे मैंने पहले कहा, काश नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्थायी रूप से कांग्रेस का नेतृत्व करते तो आजादी का यह खंडित रूप दिखाई नहीं देता। लेकिन आजादी के खंडित रूप के बाद भी, आजादी के बाद तथाकथित कांग्रेस के नेताओं ने भारत के स्वाभिमान के साथ स्वाधीनता के बाद जो कश्मीर में गलती की, मुझे गर्व है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे जनसंघ के पहले अध्यक्ष ने तत्समय उस गलती को पकड़ लिया, जिसका परिणाम देश ने लंबे समय तक तो चुकाया। लेकिन हमारे राजनीतिक दल ने उदय लेकर के उस गलती का परिमार्जन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से किया। जोरदार अभिनंदन करें उस धारा 370 के कलंक को हमारे लिए। और ये सुखद सौभाग्य है, उस समय के जनसंघ के अध्यक्ष जी ने इस तरफ ध्यान दिलाया था और इस तरफ 370 से मुक्त करा करके हमारे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष नाते माननीय नड्डा जी उस समय हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और कितना अच्छा लगा, वो सुखद एहसास हमको होगा जब भारत सरकार ने उस कानून का खात्मा करते हुए जो यथा योग्य पूर्ण रूप से भारत के साथ जम्मू कश्मीर हमारा मोर मुकुट बन करके दुनिया के सामने दिखाई दे। और ऐसे में हमारे दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के सबसे बड़े गणतंत्र के नायक की राजनीतिक दल की इकाई के अध्यक्ष के नाते से भी आपने इस जवाबदारी का निर्वहन किया। बोलने के लिए मैं बहुत देर बोल सकता हूं, लेकिन सच में आज तो हमको माननीय नड्डा जी को सुनने का समय है। मेरी अपनी ओर से जबलपुर बंगाली क्लब के 100 वर्षों तक बंगाली समाज ने जो संगठित रखा और आज इस मुकाम और पड़ाव तक पहुंचे, मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका हृदय से अभिनंदन, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इन विचारों ने इस कार्यक्रम को गौरव प्रदान किया। अब वह क्षण जब हम अपने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से रूबरू होंगे। श्री नड्डा जी ने अपने दूरदर्शी मार्गदर्शन में देश की स्वास्थ्य सेवाओं और रसायन एवं उर्वरक के क्षेत्र को नई मजबूती, नई गति, नई दिशा प्रदान की। इन पंक्तियों के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ सर, सेवा को साधना मानकर जिन्होंने पथ को अपनाया, स्वास्थ्य सुरक्षा संवेदना से भारत का भविष्य सजाया। बहुत बहुत स्वागत है आपका मंच पर श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। मध्य प्रदेश के बहुत ही यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री और मेरे वरिष्ठ साथी सम्मानीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे बहुत ही अनुभवी उप मुख्यमंत्री और कुशल स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे आपके बहुत ही लोकप्रिय विधायक भी और यहाँ से प्रदेश के मंत्री, इस जबलपुर की पावन धरती ने एक ऐसे महापुरुष के मस्तक पर अध्यक्ष का तिलक लगाया। काश अगर बाकी कांग्रेस के लोग और लंबे समय तक चलाते तो हो सकता है ये नया बंटवारा जो भविष्य में हुआ
हजारों लाखों लोगों को जो परेशान होना पड़ा, बाद के क्रम में पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश बनने वाला भी घटनाक्रम शायद नहीं होता। ऐसी कई संभावनाओं के बलबूते पर हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन कर सकते हैं। उनके अपने उस योगदान को, उनके अपने अप्रतिम आजादी फौज से लेकर के कर्म को, उनके अपने अप्रतिम आजादी फौज से लेकर के कितने प्रकार से उनने काम किया है। मैं आज के इस अवसर पर ये सिद्दी बाला बोस लाइब्रेरी के एसोसिएशन को भी बधाई देना चाहूंगा। सच में कितने प्रकार से इस कार्यक्रम को बनाया। एक शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं। लगभग 100 साल पहले एक संकल्प की प्रवृत्ति से ये कई लाइब्रेरी बाद में स्कूल में परिवर्तित हुई और वो सारी चित्रमाला जो 1925 से विजय यात्रा प्रारंभ करते हुए अपने काम के बलबूते पर, जिसमें अपने माननीय मुखर्जी जी तक का भी योगदान आता ध्यान में, स्कूल की वो पुराने भवन को देख करके मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। लगभग 100 साल की गौरवपूर्ण विभिन्न फोटोग्राफ्स, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड समिति की जानकारियां, और आपने और अच्छा सुंदर संकलन किया। पिछले 100 साल का सारा रिकॉर्ड अमृत कलश बना करके भूगर्भ के अंदर संरक्षित किया, और आपने एक अच्छा संकल्प किया कि अगले 100 साल बाद हो सकता अपन सब फिर खोले दोबारा, भाग्य साथ देगा तो उस रिकॉर्ड को वापस निकाल करके 200 साल का पूरा एक नया क्रम, बीते 100 साल से अगले 100 साल का संकल्प। और इसी के साथ साथ ये धौलपुर स्टोन से बना 11 फीट ऊंचा पिलर बंगाली समुदाय की कला, साहित्य, धर्म, भाषा, विरासत के संरक्षण करते हुए 100 वर्षों की स्तुति करने के लिए सच में उसका भी लोकार्पण हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 8 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी हुआ। ये प्रतिमा नेताजी की वीरता, साहस, अद्वितीय शौर्य गाथा से हमें परिचित कराएगी। मैं यह क्लब सच में सिटी बंगाली क्लब के नाम से प्रसिद्ध लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसके माध्यम से कला, साहित्य, परंपरा, संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में इसने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, इस क्लब की इतनी ख्याति है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वयं इस क्लब में पधारे थे। जोरदार अभिनंदन करें। वाकई ये कितनी गौरवशाली, अलग से महत्वपूर्ण बात है। मुझे अपने इस क्लब पे भी गर्व है, मध्य प्रदेश की इस गौरवशाली विरासत पे भी गर्व है। मैं आज आपके बीच ज्यादा न बोलते हुए केवल इतनी बात कह करके कि इस